हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको आउटपुट कैसे करते हैं, उसकी नेमिंग क्या होती है, और हमने डिफरेंस पढ़ा था लेट और वार में। तो लेट और वार में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि लेट और वार में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं ये वाला वेरिएबल लेट जो है, ये जो वार है, मैं अगर वेरिएबल बगैर डिक्लेयर किए, मीन्स कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा वैर, तो डिक्लेयर बाद में हुआ और इनिशियलाइज पहले हुआ, तो ये आउटपुट दे देगा। अगर मैं इसमें जाऊं आउटपुट में, ठीक है, कंट्रोल आर, तो ये अली इसने दे दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू अली है और ये अली प्रिंट हो गया, अलर्ट हो गया। तो ये देखें पहले इनिशियलाइज हुआ है। तो ये पुरानी जो जावास्क्रिप्ट थी, ठीक है, पुरानी जावास्क्रिप्ट, उसमें वैर यूज होता था। तो इसका फ्लॉ पता चल गया कि हम अगर वैर नहीं भी लिखेंगे ये हो जाएगा। ये देखें कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, और ये अगर वैर नहीं भी लिखेंगे कंट्रोल आर, ये देखें ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे तब भी इसने कोई एरर नहीं दिया वैर ने। लेकिन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हमें लाजमी है कि लेट, ये जो है लेट यूज़ करें, ठीक है। लेट ये करता है कि वो चेक करता है कि भाई बात ये है कि डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन होगी। अभी अगर मैं इसको यूज़ करूँगा, कंट्रोल आर करूँगा, तो कोई आउटपुट नहीं आया। वजह क्या है? इंस्पेक्ट में दे जाते हैं, एरर देखते हैं, एरर देखते हैं, ये कंसोल है, और कैन नॉट एक्सेस फर्स्ट नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो फर्स्ट नेम को एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये कहता है कि फर्स्ट नेम इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट नेम पहले डिक्लेरेशन होती है, फिर इनिशियलाइजेशन होती है। तो इनिशियलाइजेशन तो पहले हो गई, ठीक है, तो इसके बाद डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो मैं अगर इसको उठा के इधर ले आता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये क्या होगा? ये बेसिकली अब ये आउटपुट कर देगा। ये देखें एरर रिमूव हो गया। तो लेट जो है ये मॉडर्न तरीका है, हमें तमाम वेरिएबल्स लेट के साथ करने चाहिए, राइट। नाउ हम देखते हैं कंटेंट्स में आगे क्या है। कांस्टेंट वेरिएबल। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कॉन्स्ट वेरिएबल क्या होता है। मैं एक फाइल बनाऊंगा नहीं, और न्यू फाइल सेव एज lecture 21.html, ठीक है। तो मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, नहीं सॉरी, ये मैं रीनेम करूंगा, ठीक है, मैं इसको रीनेम करता हूँ। .html लगाना लाजमी है, ठीक है, ये html फाइल होगी क्योंकि ब्राउज़र में इसकी आउटपुट देखनी है, तो html ज़रूरी है। अब मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, तो ये .html में इसको दोबारा ओपन करूंगा क्योंकि ये मैं 2.1 को दोबारा ओपन करूंगा, और स्क्रिप्ट अब ये इसका ये जो है ना, इसने टैग उठाया, ठीक है। ये क्योंकि एडिटर है, ये एडिटर तब ये इसके सारी इंटेलिजेंस और ये चीज़ें काम करती हैं जब ये प्रॉपरली हम इसको .html एक्सटेंशन दें और लिखें। अच्छा, हम करेंगे स्क्रिप्ट। तो कॉन्स्ट वेरिएबल क्या होता है? एक होता है वेरिएबल वैर या लेट, ठीक है। कॉन्स्ट वेरिएबल, अगर मैं वैर यूज़ करता हूँ, वैर या मैं लेट, अब हम लेट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैं a इज इक्वल टू 2 करता हूँ, तो ये जो है मैं अगर इसको लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं a को प्रिंट करवाता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी? इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन इधर है 1 थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लाइन नंबर 3 में चेंज हो गई, बाद में चेंज हो गई, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, तो 2 आई। ये आपको नज़र आ रहा है 2, ये 2 आई है। अब अगर मैं इसको कॉन्स्ट करूँगा, कॉन्स्टेंट वेरिएबल, कॉन्स्ट का क्या मतलब है? कॉन्स्टेंट। ये वेरिएबल कॉन्स्टेंट है, मीन्स ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल चेंज नहीं हो सकेगा इस लाइन के बाद। ये वेरिएबल इस लाइन के बाद पूरे प्रोग्राम में, खास 100 लाइनें हूँ, इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं लाइन नंबर 3 में इसको चेंज कर रहा हूँ, ये एरर देगा। आप देखिए कंट्रोल आर, ये इसने एरर दिया, देखते हैं क्या एरर दिया। कि ये कहता है console.write
ये कहता है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, और किस लाइन में दे रहा है? 3 में, लाइन नंबर 3, ये 3 लिखा हुआ है। तो लाइन नंबर 3 में ये असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट जहाँ पे डिक्लेयर होगा उधर ही डिफाइन होगा, असाइन होगी वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत, तो मैं इसको ये करता हूँ, तो अब ये 1 देगा, ठीक है। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो इसने 1 दिया, ये 1 दिया, ठीक है। नाउ ये बिल्कुल ठीक हो गया। कॉन्स्ट वेरिएबल की हमें समझ आ गई कि कौन, तो कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल होता है वो कैपिटल लेटर्स में होता है, ये याद रखें, ऑल कैप्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नंबर कहूँगा, नंबर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे नंबर लिखूँगा। ये कन्वेंशन है जो प्रोफेशनल कोडर्स या स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल कोडर्स यूज़ करते हैं। ये नंबर करूँगा तो ये, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता, आप स्मॉल नंबर लिखें, यानी ये नंबर भी लिए तभी चल जाएगा। लेकिन एक कन्वेंशन है कि जब भी कॉन्स्ट वेरिएबल होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, कैपिटल कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है। आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल कोडर्स है वो यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर लैंग्वेज लिखूँगा, LANG लैंग्वेज, लैंग्वेज में लिखूँगा इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। तो लैंग्वेज इंग्लिश है। आप देखते होंगे कि लैंग्वेज जो है ये चेंज होती है, कि दूसरी लैंग्वेज में करते हैं तो पूरी वेबसाइट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो इन कांस्टेंट वेरिएबल से हम वो करते हैं। तो कांस्ट वेरिएबल का मतलब है कि ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे एक और है पाई की वैल्यू, ठीक है, मैं पाई की वैल्यू है तो मुझे पता है कि ये चेंज नहीं होनी, ये हमें सबको पता है कि ये 3.14 है, 3.14 है, ठीक है, 3.14 है। तो 3.14 में अगर पाई यूज़ करूँगा, PI कैपिटल, ठीक है। याद रखें कि अगर मैं पाई यूज़ करूँगा, PI स्मॉल यूज़ करूँगा, या ये वेरिएबल नहीं यूज़ करूँगा तो ये एरर देगा। ये देखें, पाई इज़ नॉट डिफाइंड, कहता है पाई इज़ नॉट डिफाइंड, तो मुझे वही PI इस तरह लिखूँगा, ठीक है। तो तब ये केस सेंसिटिव है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर इधर PI होगा, ठीक है, तो इधर भी PI होगा। सेम वेरिएबल का नाम रखना है, कैपिटल लेटर लिखा है कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लिखा है स्मॉल लेटर लिखना है। अगर मैं इसको PI इस तरह, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉन्स्ट वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है वो बिल्कुल सेम आपने लिखना है। देन जो है हमारे पास आता है रोल ऑफ यूज स्ट्रिक्ट। अब मैं ये करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ, मैं इसको फाइल सेव एज एक और करता हूँ, और इसमें मैं 2.html करूँगा और यहाँ पे सेव करूँगा। तो 2.html में अगर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, एक वेरिएबल लिखता हूँ सिंपल, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, फॉर एग्जाम्पल मैं अली लिखता हूँ, ठीक है। और मैं इधर उसको प्रिंट करवा देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। ये एक वेरिएबल है जो कि मैंने प्रिंट करवाना है। तो मैं कंट्रोल R करूँगा, नहीं, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र, ये नई फाइल है तो इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, तो ये अली आ गया, अली प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये डिक्लेयर नहीं हुआ, ना इससे पहले मैंने कॉन्स्ट लिखा, ना इससे पहले मैंने लिखा लेट, ना वेयर। तो ये एक गलत बात है कि भाई आप बगैर डिक्लेयर किए वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये यूज़ करना चाहिए यूज़ स्ट्रिक्ट का ऑप्शन होता है। इससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट डिक्लेयर किए बगैर वेरिएबल को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यूज़ स्ट्रिक्ट किया तो कंट्रोल R, ये देखिए ये इसने एरर दिया, एरर अभी नज़र आएगा, ये देखिए ये यहाँ पे कंसोल में जाएंगे और ये देखिए फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड, कहता है कि फर्स्ट नेम डिफाइंड ही नहीं है। तो मैं इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा लेट फर्स्ट नेम, यानी ये डिक्लेयर किया पहले, ठीक है, यानी ये डिक्लेयर किया कि ये लेट है। तो अब मैं चलाऊँगा तो ये अली आ गया है, ठीक है, ये एरर रिमूव हो गया। तो यूज स्ट्रिक्ट का मतलब है कि स्ट्रिक्ट रहो, यानी कोडर को वैसे ही ना छोड़ दो, कोड को एक एक चीज़ कोड की चेक करो, टाइप क्या है सारी चीज़ें चेक करो, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि रोल ऑफ यूजर, हाउ टू फाइंड टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अब मैं एक और फाइल बनाऊँगा, ठीक है, फाइल सेव एज, वेरिएबल की टाइप लेक्चर हमारा ये
पॉइंट नंबर 3 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है कि कैसे हम टाइप ऑफ अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं एक वेरिएबल लिखूंगा a इज इक्वल टू 1, तो याद रखें जावास्क्रिप्ट में अलग टाइप्स नहीं होती, यानी इंट नहीं लिख सकते, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, या मैं लिखूं डेसिमल a इज इक्वल टू 1, या मैं लिखूं बूलियन a इज इक्वल टू 1, या मैं लिखूं फ्लोट a इज इक्वल टू 1, या मैं स्ट्रिंग लिखना चाहता हूं। पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल की टाइप्स के, ये एक इंटीजर वेरिएबल है क्योंकि इसमें इंटीजर है, ठीक है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है जो डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। मैं अगर a इज इक्वल टू 1 करूंगा और यहाँ पे a लिखता हूँ, ठीक है, तो ये एक इंटीजर वेरिएबल होगा, ये एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसमें इसको मैं करूँगा अली, a इज इक्वल टू अली, ठीक है, और a को प्रिंट करवाऊँगा, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग क्या होता है? डबल कोट्स में जो भी चीज़ हो, जावास्क्रिप्ट में डबल कोट्स में जो भी चीज़ हो वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूं तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। स्ट्रिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, तो एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन कैरेक्टर, ये 3 कैरेक्टर है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट्स ही हैं, डबल कोट्स ही नहीं होते, सिंगल कोट्स भी स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल आर करूंगा, ये देखें ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसने कोई अच्छा, फिर जावास्क्रिप्ट में फ्लोटिंग टाइम 3.10 a इज इक्वल टू 3.10, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि इसमें पॉइंट आ रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में बूलियन वेरिएबल है, जैसे ट्रू है तो ट्रू लिखूंगा, ट्रू या फॉल्स, बूलियन, इसको ट्रू इसने लिखा, ठीक है। तो ये वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या पता कि क्या टाइप है, तो मैं इधर लिखूंगा ए की टाइप ऑफ ए। यहाँ पे एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो कि टाइप मालूम करता है। मैं इसकी टाइप मालूम करना चाहता हूँ कि क्या है ए की टाइप, तो टाइप ऑफ फंक्शन में ए पास करूँगा और ए की वैल्यू ये बूलियन रिटर्न करेगा। ये देखें, मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये टाइप ऑफ ये ब्रैकेट मिसिंग है, ठीक है। तो कंट्रोल ए कंट्रोल आर, बूलियन, ये बूलियन है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 करूँगा तो ये नंबर है, तो इसकी टाइप नंबर है, ये नंबर आ गया। अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में अली लिखूँगा तो ये क्या होगा? ये एक स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिखूँगा अली तो ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग होगा, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको 3.110 फॉर एग्जाम्पल ये करता हूँ तो ये क्या होगा? ये भी नंबर है एक, ठीक है। मैं इसको जो है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये टाइप हमें दे देगा, ठीक है। ये टाइप मालूम करने का तरीका है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू ट्रू, ये लिख लेते हैं इसमें। फिर हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट में ये है कि हाउ टू फाइंड टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र विद प्रॉम्प्ट। अब अभी तक हमने देखा कि सिंपल हम डायरेक्ट वो करते हैं, तो थोड़ा सा डायनामिक करने के लिए मैं 4 करूँगा, 4.html, और 4.html में मैं इधर करूँगा ए, यहाँ पे लिखूँगा ए डिक्लेयर करूँगा। डिक्लेयर करने के बाद मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और एंटर अ नंबर, ठीक है। ये एक मैसेज आएगा यूज़र को कि नंबर एंटर करो, और मैं यहाँ पे इसको a को प्रिंट करवाऊँगा, a को प्रिंट करवाया तो ये एंटर अ नंबर, जो नंबर एंटर करेगा वो a में चला जाएगा, ठीक है। याद रखें जावास्क्रिप्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात, जावास्क्रिप्ट में जो राइट साइड है वो टाइप होती है लेफ्ट साइड के वेरिएबल की। अगर मैं इधर 1 लिखूंगा, इस वेरिएबल की टाइप अगर आपसे कोई पूछे क्या है, ये नंबर है। अगर मैं इसमें लिखूंगा ए, तो ये क्या है? ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर अली लिखूंगा तो ये ए की क्या टाइप अगर है? स्ट्रिंग है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा,
अब मैं ए में यूज़र जो एंटर करेगा वो प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। यूज़र जो एंटर करेगा वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करूँगा, ओपन इन ब्राउज़र, और मैं लिखता हूँ 10, तो ये 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। ए प्रिंट हो गया, ठीक है। एंटर नंबर। अब मैं अगर अच्छा ये हो गया। तो हम ये देखते हैं कि ये प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है उसमें मैसेज देते हैं, जो एंटर होता है वो बेसिकली लेफ्ट साइड के वेरिएबल में, और वेरिएबल प्रिंट हो गया। मैं प्रॉम्प्ट फंक्शन ये वाला उठा के डायरेक्ट इधर भी लिख सकता हूँ, कंट्रोल एक्स, और मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। सेम है, ठीक है। एक लाइन से हम बच जाएंगे, ये लाइन थोड़ी रिमूव करते हैं और ये हम सेम आउटपुट आएगी। ये कहता है एंटर नंबर, मैं कहता हूँ 20, तो ये 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन। फिर हमारे पास कंटेंट्स में है कि मेक अ 2 डिजिट स्टैटिक कैलकुलेटर। स्टैटिक कैलकुलेटर 2 डिजिट स्टैटिक कैलकुलेटर बनाते हैं। मैं इसमें जाऊँगा और फाइल सेव एज करूँगा और 4 5 6 करूँगा, 6.html, और 2 डिजिट कैलकुलेटर है ना, तो मुझे 2 नंबर चाहिए। क्या चाहिए? 2 नंबर चाहिए, ठीक है। ए और बी 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर मैंने ले लिए, ठीक है। लेकिन क्या ये अच्छा तरीका है डिक्लेयर करने का? ए बी मेरे ख्याल में कैलकुलेटर में ठीक तरीका है, ठीक है। तो बेसिकली रिजल्ट किस में स्टोर होगा? सी में। तो मैं तीनों कामा करके तीनों डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता था, ए लेट बी लेट सी, ठीक है। 3 वेरिएबल ले लिए। पहले क्या किया ठीक है, मैं इधर लिखूंगा 2 डिजिट कैलकुलेटर, 2 डिजिट कैलकुलेटर, ठीक है, ए बी सी। अब ए में मैं करता हूँ 10 स्टोर, बी में मैं करता हूँ 20 स्टोर, सी में मैं करता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके सी में आएंगे और सी को मैं प्रिंट करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, सी को प्रिंट करवा देता हूँ। तो रिजल्ट क्या आएगा? मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र, और ये देखें 30 आ गया। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए इज ए बी सी, और ये 2 लाइनें कोड की कम कर देता हूँ, तो मेरा कोड थोड़ा सा फास्टर होगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम रिजल्ट आएगा। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, वो देखे 30, ठीक है। कोई फर्क नहीं। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू 10, इधर इनिशियलाइज और डिक्लेयर दोनों कर सकता हूँ। 20, सी इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 करता हूँ, इसमें 0 डाल देता हूँ, और ये जो है ये 2 लाइनें और कम हो गई कोड की, ठीक है। कोड की और कम, जितनी कम लाइन में कोड होगा इतना फास्ट होगा, ठीक है। वेबसाइट में स्पीड बहुत मैटर करती है। ये देखें 30 आ गया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 100 करूँगा तो ये क्या आएगा? 120 आ गया, ठीक है। तो हम ईजी हर तरह से जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में। ये एक तरीका है करने का। अभी मैं ए की टाइप आपसे पूछूं तो क्या है? नंबर। बी की टाइप क्या है? नंबर। सी की टाइप क्या है? नंबर। तीनों नंबर्स हैं। अच्छा, ये इनपुट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। ये है प्रोसेस और ये है आउटपुट, यानी ए प्लस बी प्रोसेस है और ये आउटपुट है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और अगर आउटपुट सही है तो उसको आप जो है ना स्टोर कर लें कि अभी इसकी वैल्यू सही है। ये स्टैटिक कैलकुलेटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है मेक अ 2 डिजिट कैलकुलेटर विद प्रॉम्प्ट। तो अब प्रॉम्प्ट के साथ हम कैसे बनाएंगे? मैं एक और इसमें करता हूँ, फाइल सेव एज, और मैं लिखूँगा 7, ठीक है। 7 करूँगा, 7 और 7.html, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉम्प्ट OMPT। पहले मैं सेपरेट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखता हूँ ए लेट ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, नंबर मैंने एंटर किया, ठीक है। बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर अनदर नंबर, एंटर सेकंड नंबर। तो उसको ऊपर वाले को हम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए ना, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एंटर सेकंड नंबर। और अब क्या करूँगा? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे एक इशू है, जो इशू आएगा मैं आपको बताऊँगा। ये बेसिकली जो भी नंबर ऐड करेंगे ये दोनों जॉइन हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि प्रॉम्प्ट फंक्शन में जो भी चीज़ वो बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट कंसिडर करेगा, नंबर कंसिडर नहीं करेगा। ये इन दोनों को जोड़ देगा जो भी हम एंटर करेंगे। अभी देखते हैं, इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र। तो ये देखें मैंने लिखा 10, यहाँ पे लिखा 20 और मैंने ओके किया तो इसने 10 और 20 प्लस कर दिए, यानी जोड़ दिए। वजह क्या है? क्योंकि ये जो नंबर होगा, जो भी ये एंटर होगा, ये समझ लो कि डबल कोट्स में, मैं अगर इस प्रॉम्प्ट को हटा देता हूँ, ये कमेंट कर देता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को भी कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, ठीक है, सेमीकोलन, और यहाँ पे लिखता हूँ 20, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रिंग हैं। अब स्ट्रिंग ऐड तो हो नहीं सकते, स्ट्रिंग ऐड नहीं हो सकते, यानी अली प्लस अकरम, तो वो तो ऐड हो नहीं सकते। या a प्लस 1, वो दोनों ऐड होके क्या रिजल्ट आएगा? a प्लस 1 a1, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 200 लिखता हूँ, तो बेसिकली ये दोनों नंबर्स को टेक्स्ट कंसिडर करता है, टेक्स्ट कंसिडर करता है या स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखें 10 और 200 उसने जोड़ दिया आपस में, ठीक है। लेकिन इन्हीं दोनों को अगर मैं ये स्ट्रिंग हटा दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये 210 बन जाएगा। 210 क्यों? क्योंकि नाउ ये नंबर्स हैं और नंबर्स दोनों ऐड होते हैं, जुड़ते नहीं हैं, ज्वाइन नहीं होते, ऐड होते हैं। तो ऐड का प्लस ऐड के लिए यूज़ हुआ। उधर अगर स्ट्रिंग है तो प्लस ज्वाइन के लिए यूज़ होगा। तो जो प्रॉम्प्ट में जो चीज़ आती है वो बेसिकली टेक्स्ट होती है, ये स्ट्रिंग होता है। तो जो भी हम एंटर करेंगे वो बेसिकली ये स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि ए में स्ट्रिंग तो है, मैं जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन यूज़ करूँगा नंबर, ये नंबर ए, ठीक है, और एक और मैं यूज़ करूँगा नंबर, इसके साथ भी बी। तो जो वो टेक्स्ट या स्ट्रिंग वो एंटर करेगा, ठीक है, यानी 10 नहीं है ये 10 है, 20 नहीं है ये 20 है, ठीक है, 20। तो करेक्टर वो कंसिडर करता है, स्ट्रिंग कंसिडर करता है, उसको नंबर में कन्वर्ट करें। जब ये नंबर में कन्वर्ट होकर ये भी नंबर में कन्वर्ट होकर दोनों ऐड हुए तो इसका रिजल्ट सी का ये देगा। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल आर करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 100 और दूसरे में करता हूँ 200। अब ये दोनों नंबर में कन्वर्ट होंगे तो 300 आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस तरह हम करेंगे। ये जो है ना ABC, हमने एक डायनामिक कैलकुलेटर इसको बोलते हैं कि ये डायनामिकली हमें इनपुट, स्टैटिक इनपुट नहीं है, जो भी नंबर हम एंटर करेंगे बेसिकली उसको ऐड कर देगा, ठीक है। 2 डिजिट कैलकुलेटर कहा हुआ है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैं इसको कंट्रोल C करूँगा और इसको मैं कंट्रोल V करके, बेसिकली इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो माइनस करके इधर फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगा इसके बाद, तो जो C की नई वैल्यू है वो देगा। C की नई वैल्यू है तो C की नई वैल्यू में वो सब्ट्रैक्शन देगा। अब इसमें भी एक एरर है, ये देखें मैं करता हूँ 10 और इसमें मैं 20 करता हूँ, तो पहले वो क्या देगा? पहले उसने 10 दिया, 30 दिया, उसके बाद -10 दिया। तो ये यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन करना चाहता हूँ, तो न्यू लाइन मैं यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ, लिहाजा पता चले कि बेसिकली अलर्ट करता हूँ। ये बाद में हम करेंगे कि ये बेसिकली न्यू लाइन कैसे होता है। मैं आउटपुट के लिए अलर्ट यूज़ करता हूँ, अलर्ट, ये अलर्ट यूज़ करता हूँ। और अलर्ट क्या होगा? कंट्रोल R, पहले मैंने दिया 10, उसके बाद मैंने दिया 100, तो 110 पहले वाले अलर्ट की और दूसरे वाले में -90 आया, ठीक है। 10 माइनस 100 जो है 100, तो ये इस तरह -90 आ गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिर्फ ये साइन चेंज करने की बात है, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर सेकंड वेरिएबल्स पे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि प्लस ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है स्ट्रिंग्स और डिजिट्स को ऐड करने में, यूज़र इंटरफेस क्या होता है, बेटर UI के साथ हम कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।